नमस्कार दोस्तों, सारस्वत दीप्ति चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विपाशा के कार्यक्रमों पर आधारित एक लंबी सी श्रृंखला लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित होती रही हूं। और इसी की सेकंड लास्ट कड़ी में देखिए, विपाशा और इसका हिमाचल की हिंदी कविताओं पर आधारित विशेषांक रहा है यह, ख़ास तौर से जो मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करती रही हूँ। इसकी सेकंड लास्ट कड़ी में आज मैं आपके सम्मुख कुछ कवियों की कविताओं के साथ उपस्थित हूँ, जिनमें सबसे पहले मैं आपको सुनाऊंगी ज़िया सिद्दीकी की कविता। ज़िया सिद्दीकी की कविता है बजीरन की समस्या। बजीरन लीपती है जब भी अपनी झोपड़ी का फर्श मिट्टी से, तो कोने में खुद अपने आप से नज़रें बचाकर छाप देती है खुद अपनी ही हथेली को और ढक देती है उसको धुआं खाए हुए आटे के डिब्बे से। बजीरन लीपती है जब भी अपनी झोपड़ी का फर्श मिट्टी से, तो कोने में खुद अपने आप से नज़रें बचाकर छाप देती है खुद अपनी ही हथेली को और ढक देती है उसको धुआं खाए हुए आटे के डिब्बे से, जो भरता कम है, खाली ज़्यादा होता है। उसे मालूम हो जैसे कि उसके हाथ में आटे की रेखा बनते बनते मिट गई थी, वह जब पैदा हुई थी। वजीरन वह जब पैदा हुई थी तभी से उसका रिश्ता सिर्फ मिट्टी से रहा है। वही उसका बिछौना, वही उसका सिरहाना, वही उसका घरौंदा, वही उसका खिलौना। वह अपने आप को मिट्टी समझती है मगर खुश है। वह अपने आप को मिट्टी समझती है मगर खुश है। वजीरन एक औरत ही नहीं, एक स्थिति है जो जाने कितनी सदियों से यूं ही अब भी बनी है। वजीरन को मगर मिट्टी से अपनी प्यार है और बस यही उसकी समस्या है। वह मिट्टी खा नहीं सकती कि वह उसकी सहेली है। कविता का रचना काल है 1989 का और ज़िया सिद्दीकी का देहांत वर्ष बताया गया है यहाँ पे 2022। इससे अधिक इस पुस्तक में उनके बारे में कोई सूचना नहीं है। अब मैं आपको सुनाती हूँ निरंजन देव शर्मा की एक छोटी सी कविता, पेड़ बांटने वाली लड़की। वह पेड़ बांटती थी, वह पेड़ बांटती थी, पोथियां नहीं, जीवन बाँचती थी। वह पेड़ बांटती थी, पोथियां नहीं, जीवन बाँचती थी। खींच देती थी एक रेखा, चली जा रही रेखा से लंबी। यही तरीका था उसका विरोध दर्ज करने का और जीवन के मायने खोजने का भी। वह पेड़ बांटती थी, पोथियां नहीं, जीवन बाँचती थी। खींच देती थी एक रेखा, चली जा रही रेखा से लंबी। यही तरीका था उसका विरोध दर्ज करने का और जीवन के मायने खोजने का भी। कविता का रचना काल है 2021 का। निरंजन देव शर्मा का जन्म वर्ष है 1967। पैतृक गांव इनका कुल्लू है, हिमाचल प्रदेश। अब है मनोज चौहान की कविता मील का पत्थर। हाँ मैं हूँ मील का पत्थर, हाँ मैं हूँ मील का पत्थर। दिख जाता हूँ तुम्हें किसी राजमार्ग या सुदूर इलाके की किसी सड़क पर। मत बिगाड़ो भाई मुझ पर लिखी लिखावट।
हाँ, मैं हूँ मील का पत्थर, दिख जाता हूँ तुम्हें किसी राजमार्ग या सुदूर इलाके की किसी सड़क पर। मत बिगाड़ो भाई मुझ पर लिखी लिखावट। सफ़र करती सवारियों के लिए आज भी करता हूँ मार्गदर्शन, बताता हूँ उनको अमुक जगह का नाम, भले ही आज चिढ़ाते हों मुझे गूगल मैप और जीपीएस की आधुनिक तकनीक। नौकरी पर जाते हुए सफ़र करते शख्स के फ़ोन पर सुनाई देता है जब स्वर उसके परिजनों का कि कहाँ पहुँचे, तो झांकता है वह आंख मलते हुए बस या ट्रेन की खिड़की से बाहर। उसकी आंखें खोजती हैं मुझे ही, ताकि बता सकें वह उस स्थान के बारे में। मैंने देखे हैं सड़क निर्माण के दौरान मज़दूरों की दुख तकलीफ़ें, मुंशी और इंजीनियर बाबू की डांट, हर मौसम में काम करते मेहनतकश लोग। मुझ पर लिख रखे किलोमीटर के आंकड़े को नापा होगा किसी ने कभी अपने कदमों से। हालांकि उपहास मात्र के लिए बदल देते हो तुम किसी जगह के नाम को कुछ मात्राओं के हेर फेर से। वर्षा, बर्फबारी या जेठ की तपती दोपहरी में मैं खड़ा हूँ अडिग अपनी ही जगह पर। मुझे खोजती हैं पथिक की आस भरी आँखें और उनमें लौट आती है चमक, इस अनुभूति के साथ कि मंजिल अब इतनी भी दूर नहीं। कविता का रचना वर्ष 2020 का है। युवा कवि हैं और इनका जन्म है 1979। मनोज चौहान का गांव जो है पैतृक गांव महादेव सुंदरनगर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। कुछ चित्रकारी बांध लेती है। इस संकलन की खूबी है कि इसमें खूबसूरत चित्र भी साथ साथ में अंकित किए गए हैं। अब कविता है सुरेंद्र सिंह यूसुफ की, और इनकी मैं जो कविता पढ़ रही हूँ उसका शीर्षक है पहाड़। पहाड़ यूँ तो सख्त मिजाज, ईमानदार और खुददार हुआ करते हैं। पहाड़ यूँ तो सख्त मिजाज, ईमानदार और खुददार हुआ करते हैं, मगर आजकल ये खोखले और छिछोरे हो गए हैं। पानी हवा कभी अफवाहों के साथ हो लेते हैं। पानी हवा कभी अफवाहों के साथ हो लेते हैं, अपनी बुनियाद छोड़कर कॉम्प्रोमाइजिंग हो गए हैं। छोड़ दी है पहाड़ीपन, झुक जाता है वो, अब आसमान पर उड़ता है कोई हवाई जहाज़। सीखना होगा खड़े रहना खुद से ही, खड़ेगा तभी तो रहेगी हरियाली, तभी आएंगे परिंदे गद्दी भालू और टूरिस्ट भी तेरे पहाड़ पर। सुरेंद्र सिंह यूसुफ। एक बार और इस रचना को मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। शीर्षक पहाड़। पहाड़ यूँ तो सख्त मिजाज, ईमानदार और खुददार हुआ करते हैं, मगर आजकल ये खोखले और छिछोरे हो गए हैं। पानी हवा कभी अफवाहों के साथ हो लेते हैं, अपनी बुनियाद छोड़कर कॉम्प्रोमाइजिंग हो गए हैं। छोड़ दी है पहाड़ीपन, झुक जाता है वो, जब आसमान पर उड़ता है कोई हवाई जहाज़। सीखना होगा खड़े रहना खुद से ही, खड़ेगा तभी तो रहेगी हरियाली, तभी आएंगे परिंदे गद्दी भालू और टूरिस्ट भी तेरे पहाड़ पर। रचनाकाल 2021 का है, ताज़ी लिखी रचना है। जन्म इनका है यूसुफ जी का 1967 का। पैतृक गांव इनका मोलिंग, जिला लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश।
एक अंतिम कविता और आपके लिए राजू मस्ताना की। 1 से 10 तक की गिनती में 2 के पहाड़े में, पाइथागोरस प्रमेय में भी नहीं, न पाई में, ज्योमेट्री में तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, मुझे जात गणित में नहीं मिली। विज्ञान में, उसमें खुलते हजारों हजार दरवाज़ों में भी नहीं, उन कारणों में भी नहीं जो खोजे जा चुके हैं, न उन कारणों में जो जिज्ञासाओं में मचल रहे। फिजिक्स में भी नहीं, केमिस्ट्री में भी नहीं, और बायोलॉजी में तो सीधा चांटा मार दिया। हाँ, मुझे जात विज्ञान में बिल्कुल नहीं मिली। ऊंचे नीचे पहाड़ों में, नदियों में, झरनों में, सागरों, द्वीपों, महासागरों, महाद्वीपों में भी नहीं। मिट्टी, पत्थर, पानी से भी जात नदारद थी। भूगोल भी मेरा मजाक बना, ऐंठता रहा जैसे चिढ़ा रहा हो। हाँ, मुझे जात भूगोल में भी नहीं मिला। फिर उठाई मैंने कुदाल, फावड़ा, गैंती, छब्बल, खोद डाला सारा इतिहास। चंद मैली तारीखों के अवशेष से पड़े थे। कुछ सुराग से हाथ लगे, पर वहाँ भी इतिहास पल्ला झाड़ते झुंझलाते बोला, तुम अपने सबसे पवित्र कहे जाने वाले ग्रंथ में खोजो, वहीं पर दर्ज है यह महान परंपरा। कवि का जन्म है 1981 का। राजू मस्ताना का जन्म 1981 का है। पैतृक गांव यूरनाथ और जिला लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश से संबद्ध है। धन्यवाद।